नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार, नमस्ते, हाय, हेलो। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मित्रों हम पढ़ रहे थे, वैसे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करी थी, भिन्न के बारे में, भिन्न की फैमिली के बारे में चर्चा करी कि भिन्न की फैमिली में कौन कौन आते हैं, उनके पार्ट क्या है। जैसे भिन्न भिन्न के दो पार्ट, साधारण, दशमलव, साधारण के फिर दो पार्ट, दशमलव के दो, फिर उसके एक के दो, फिर दो। मतलब हमने भिन्न के बारे में पूरा कच्चा चीटा खोल दिया था, ठीक है। और फिर दोस्तों हमने बात करी थी कि भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे करें, उस पर हमने चर्चा करी थी, ठीक है। बट आरोही अवरोही क्रम में टोटल हमने जो चर्चा करनी थी वो है 10 तरह की बातें हमें करनी थी। भिन्न में आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के आधार पर हमें 10 तरह की चर्चा करनी थी, पर हमें दोस्तों कितनी चर्चा करी, केवल 4। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आज 4 के आगे आज आप चर्चा करेंगे 5 से लेकर कहां तक, 10 तक चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बराबर देखते रहिए, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लीजिए, ईयरफोन डालकर, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया वाले, और बिल्कुल भी फालतू का कमेंट नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, हो जाइए तैयार। मित्रों टाइप नंबर 5 भिन्न चल रहा था, भिन्न चल रहा था। 4 टाइप पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, अभी बात कर रहे हैं टाइप नंबर 5। टोटल बात करनी कितनी, 10, ओके। सो आइए मित्रों, 5 नंबर टाइप ये कहता है 2 सही 3/4, 5 सही 1/3, 2 सही 3/4, 6 सही 11/15, 15 सही 2/3, 13 सही 3/7, 7 सही 15/16 को अवरोही क्रम में लिखें, को अवरोही क्रम में लिखें। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं कि अभी इस बार सारे की सारी दोस्तों आप देखें किसमें है, मिश्र भिन्नों में है। सारी की सारी भिन्नें दोस्तों किसमें है, मिश्र भिन्नों में है। तो मित्रों मिश्र भिन्नों में आपको क्या करना है, केवल और केवल, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मिश्र भिन्न आ गई तो पहले इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो या फिर उसको पॉइंटों में बदलो, नहीं। आप ये देखें कि मिश्र भिन्न में जो आगे वाला अंक है वो तो है पूरा पूरा नंबर, जैसे पूरी पूरी प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये जो पीछे वाली भिन्न है ना, ये वाली, इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। तो मित्रों ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने कल बात करी थी कि उचित भिन्नों का मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है। बताइए दोस्तों, मैंने कल क्या बताया था कि उचित भिन्नों का जो मान है वो सदैव मित्रों क्या होता है, 1 से कम होता है ना। तो यदि उचित भिन्नों का मान 1 से कम होता है, इसका मतलब इस उचित भिन्नों का मान 0.99 तक चलता है, इससे ज्यादा कभी बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो मित्रों जैसे 5 से 1/3 है, तो ये जो 5 से 1/3 है, ये मोटे मोटे तौर पर 5.99 हो सकता है, मोटे मोटे तौर पर 5.99 हो सकता है, बट ये कभी 6 नहीं बन सकता, समझ रहे हो। वैसे ये 2 सही 3/4 है, ये 2 सही 3/4 मोटे मोटे तौर पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2.99 हो सकता है, पर ये कभी 3 नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे 6 से 11/15, ये 6 से 11/15 जो है ज्यादा से ज्यादा 6.99 हो सकता है, पर ये कभी 7 नहीं बन सकता। क्यों दोस्तों, कारण आपके सामने है। मिश्र भिन्नों में जो लगी होती है भिन्न, वो कैसी होती है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो उचित भिन्न होती है दोस्तों, उसका मान सदैव क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अगर इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो केवल आगे वाले अंकों को ही देखना है। आगे वाले अंकों को देख लो, जो अंक छोटा है वो पूरी भिन्न छोटी हो जाएगी, जो अंक बड़ा है वो पूरी भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है बड़े से छोटा करना, बड़े से छोटा। तो बताएं सबसे बड़ा कौन, 15, सबसे बड़ा है 15। 15 के बाद बोलो कौन, 13।
सबसे बड़ा है 15 और 15 के बाद बोलो कौन है 13। सही। बोलो 13 के बाद कौन आता है 7। 7 आ रहा है ना। केवल आगे वाले अंकों को देख लो दोस्तों, पहले 15 आया, फिर 13 आया, फिर 7 आया, 7 के बाद 6, 6 से 11/15 और 6 के बाद दोस्तों क्या आया 5, 5 से 1/3 और 5 के बाद क्या आया दोस्तों 2, 2 से 3/4। मतलब दोस्तों ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो मित्रों अवरोही क्रम में सेट करना हुआ बड़ा आसान। जब क्या कौन सी भिन्न दे दें आपको, मिश्र भिन्न अगर आपको दे दें। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 5 समझ में आ गई। अब देखो टाइप 5 की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम टाइप 6 भी है। मतलब मैं बोलूं तो टाइप 5 और टाइप 6 लगभग सेम टाइप है। ठीक है, तो उस पर अगर अपन डिस्कस कर लेंगे तो आपको टाइप 5 और बेहतर समझ में आएगी, और बेहतर। ठीक है, सो आइए मित्रों टाइप नंबर 6। मित्रों टाइप नंबर 6 ये कहती है, जैसे आ गया मित्रों 9 सही 2/5, 7 सही 3/11, 6 सही 1/7, 8 सही 5/9, 9 सही 3/4, 7 सही 2/3, 11 सही 1/5, 6 सही 3/4, 2 सही 2/9 को अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखो। किसी में लिखो दोस्तों, भले आरोही अवरोही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो टाइप 6 भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर टाइप 5 और टाइप 6 तो सेम हो गई, टाइप 5 और टाइप 6 तो क्या हो गई सेम हो गई। नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत फर्क है, इसलिए टाइप चेंज हो गई। 5 नंबर टाइप और 6 नंबर टाइप में हल्का सा परिवर्तन है, और वो परिवर्तन क्या है समझो जरा मित्रों। टाइप नंबर जो 5 है ना, टाइप नंबर 5 में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, ये जो आगे वाले अंक जो होते हैं ना, ये आगे वाले 9 7 6, ये आगे वाले अंक सारे के सारे भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। तो हमने इन अंकों को देखकर ये डिसाइड कर लिया था कि जो अंक बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंक छोटा वो भिन्न छोटी। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप नंबर 6 में भी मिश्र भी नहीं है, बट जो आगे वाले अंक है वो सारे अलग अलग नहीं है, कुछ अंक रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे यहां 9 है तो यहां भी 9 है, जैसे यहां 9 है तो यहां भी क्या है 9 है। इसका मतलब अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये 9 लूं कि ये 9 लूं। समझ रहे हो मेरी बात, रिपीटेशन हो रहा है आगे वाले अंकों का। अगर सारे अंक आगे वाले डिफरेंट होते तब तो अपन इमीडिएटली डिसाइड कर लेते कि विच वन इज बेटर, विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, ये अपन पहले से डिसाइड कर लेते। अब यहां देखो 7 यहां भी आ रहा है, 7 यहां भी आ रहा है, रिपीटेशन हो गया। तो दोस्तों मैं यूं कहना चाहता हूं, यदि आगे वाले अंकों का रिपीटेशन हो जाए, यदि आगे वाले अंकों का रिपीटेशन हो जाए तो आप उस पूरी भिन्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि सर रिपीटेशन हो रहा है अब तो पॉइंटों में बदलना ही पड़ेगा। बात सही है, पॉइंटों में बदलना तो पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि मिश्र भिन्नों को पहले अनुचित भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्नों को जैसे ये 7 से 3/11 है तो 11 7 77 और 3 80/11 करो, नहीं, हमें ये पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल और केवल उचित भिन्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता है, और वो भी उन भिन्नों को सॉल्व करना है जो रिपीट हो रही है। जो रिपीट नहीं हो रही है उनको सॉल्व नहीं करना है, क्यों, तो वो तो वैसे भी अलग है बाकी लोगों से। हमें केवल उनकी उनकी उचित भिन्नों को सॉल्व करना है जिनके आगे वाले अंक क्या है समान है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखिए जरा 9 से ही 2/5। अब देखो पहले देखो इसको कि 9 से ही 2/5 को सॉल्व करने की जरूरत है क्या।
ये 9 से ही 2/5 है, ये 9 से ही 3/4 है। बिल्कुल है दोस्तों, सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि 9 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब 9 रिपीट हो रहा है। और मैंने क्या बोला, जो रिपीट हो रहा है उसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो 9 रिपीट हो रहा है तो 9 को सॉल्व करेंगे। 9.2/5 का मतलब 40, 9 को 9 रख दिया, केवल 2/5 को सॉल्व करना है। मैंने बताया केवल उचित भिन्नों को सॉल्व करना है, केवल उचित भिन्नों को। ठीक है, इसी तरह 7 को देखो सॉल्व करना है क्या, 7 से 3/11, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, मतलब 7 को भी सॉल्व करना जरूरी है। तो 7 से 3/11 का मतलब 7.27, 11 दूना 22 हो गया और 8 बचा 7। सही है क्या। अब देखो 6 को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो देखो 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, मतलब 6 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 6.1/7 का मतलब 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब देखो 8 को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, 8 को देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 एक बार ही है और 8 कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब 8 का क्लोन, 8 की कॉपी कहीं नहीं है। 8 सिंगल टाइम है तो 8 को आप एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अच्छा 9 को सॉल्व करना पड़ेगा, 9 कितनी बार है, 2 बार, तो 9 को सॉल्व कर दीजिए 9.75। अच्छा 7 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 7 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 7.66। अच्छा 11 को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि 11 आप देख सकते हैं पूरी सारी भिन्नों में केवल एक बार है, तो जो एक बार होता है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा मित्रों 11 से 1/5। अब देखो 6 को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हाँ 6 को सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 6.75। 2 से 2/9 को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 2 से 2/9 हो गया। समझ में आ गई बात मित्रों। मैंने केवल और केवल जो है उन भिन्नों को सॉल्व किया, उन भिन्नों की उचित भिन्नों को सॉल्व किया जिनके आगे वाले अंक क्या थे, समान थे। ठीक है मित्रों, सो आइए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। बड़े से छोटा बोलो, सबसे बड़ा कौन, ये 11 सही 1/5। 11 के बाद में क्या आ रहा है, 9 आएगा ना, 11 के बाद में कौन आएगा, 9। अब 9 देखो कौन सा, ये वाला के ये वाला, ये 9.75 है, ये 9.40 है, तो 9.75 बड़ा होता है ना, तो ये आ जाएगा 9 सही 3/4। अब 9.75 के बाद कौन आता है, 9.40। 9.40 का मतलब क्या आ जाएगा, 9 सही 2/5। अच्छा 9 के बाद में बोलो कौन आ गया, 8। 8 का मतलब बोलो क्या आ गया, 8 सही 5/9। बोलो 9 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद कौन आता है, 7। अब एक 7 तो ये वाला है, एक 7 ये वाला है, देखो दो तरह के 7 है। इस 7 को लिया तो ये आ गया 7 सही 2/3। इस 7 को लिया तो बोलो क्या आ गया, 7 सही 3/11। देखो ये 7.66 बड़ा है और ये 7.27 छोटा है, तो पहले क्या ले लिया, 7 से 2/3, फिर ले लिया 7 से 3/11। अब 7 के बाद कौन आता है, 6। 6.14 या 6.75, तो ऑब्वियसली बात है पहले क्या लूंगा, 6.75। 6.75 का मतलब कितना आ जाएगा, 6 सही 3/4, और इसके बाद बोलो क्या आ जाएगा, 6 सही 1/7। और 6 के बाद बोलो कौन आ जाएगा, 6 के बाद कोई है क्या, 9 7 6 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 6, बोलो 6 के बाद सीधा क्या है, 2, तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 सही 2/9। तो मित्रों ये सबसे बड़ा 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 मतलब छोटा होता जाता है। फिर देखो ये हो गया दोस्तों, इसको अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। मिश्र भिन्न की
दूसरी टाइप में, मतलब 5वीं नंबर और 6ठी नंबर 2 टाइप पे पढ़ी, और इसके ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है मित्रों, अब देखो टाइप नंबर 7 समझ में आ गई मित्रों ये टाइप। चलो टाइप नंबर 7 देखिए। जैसे मित्रों टाइप नंबर 7 लेते हैं आपके लिए, टाइप नंबर 7 क्या है? टाइप नंबर 7 जैसे आ गया मित्रों 67/69, 35/39, 41/47 और 21/31 और 53/65, 53/65 और 73/81 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों, इसको हमें दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का बोला है, इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का बोला है। आरोही क्रम, ठीक है मित्रों, हमें इनको क्या करना है दोस्तों, आरोही क्रम में, हाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का बोला है। तो अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं जी, ये टाइप नंबर 7 है। ये जो टाइप नंबर 7 है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो भिन्नें हमने दे रखी है तो सारी उचित भिन्नें। ये तो अपन देख पा रहे हैं कि है तो सारी की सारी उचित भिन्नें, है तो सारी की सारी उचित भिन्नें। उचित भिन्नें का मतलब समझते हो, अंश छोटा हर बड़ा। पर आप देख सकते हैं इन सब के बीच में, अब अगर अपन भाग दे के सॉल्व करेंगे, जैसे पॉइंटों में बदल कर सॉल्व करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो भाग देकर सॉल्व करने से तो कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मित्रों मैं आपको बताऊं, यदि किन्हीं भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में कोई समान रीजनिंग लगे, यदि दी गई भिन्नों में कोई विशेष रीजनिंग लग रही है, रीजनिंग मतलब कोई फिक्स अर्थमेटिक काम, जैसे कोई +2 होना, -3 होना, वॉट एवर, तो यदि कोई समान रीजनिंग लग रही है तो हम ये देखते हैं कि अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। मैं आपको दोस्तों इससे पहले एक बढ़िया एग्जाम्पल और बताता हूं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, इसको लिख दिया कोई बात नहीं। ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये देखना जरा एक बार। इससे पहले दोस्तों आप जरा ये समझना, आपको मजा आएगा दोस्तों बहुत जोरदार। एक बार ये समझ लिया दोस्तों तो आपको वो अगली वाली भिन्न बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगी, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों ये ले लेता हूं मैं, देखो दोस्तों, आप देखो 7 नंबर टाइप में जरा समझिएगा। देखो दोस्तों, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का बोला है। आप देख सकते हैं सब में अंतर कितना आ रहा है, 2 का। कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर, 2 का अंतर। यहां भी बोलो कितने का अंतर, 2 का। मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख लेता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। देखो सब में देखो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। कितने का, 2 का। कितने का, 2 का। कितने का, 2 का। कितने का, 2 का। और कितने का बोलो, 2 का। आप देख सकते हैं सभी भिन्नों के अंतर्गत बोलो कितने का अंतर आ रहा है, 2-2 का अंतर आ रहा है। यदि 2-2 का अंतर आ जाए, समान अंतर आ जाए, तो क्या करते हैं देखो जरा मित्रों, नोट डाल देते हैं। नोट क्या है, यदि अंश व हर में, अंश व हर में अंतर समान हो, अंश व हर में अंतर समान हो, सभी भिन्ने उचित हो, सभी भिन्ने उचित हो, तो
सारी भिन्न यदि उचित है और अंश व हर में अंतर समान है तो क्या बोलना है मित्रों, क्या हो जाएगा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो बोलो भिन्न छोटी। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, यदि अंश व हर का अंतर क्या है, समान, और सारी की सारी भिन्ने यदि उचित भिन्ने दे रखी हो तो हमें क्या देखना है कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। तो मित्रों हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो मित्रों छोटे से बड़ा का मतलब सबसे छोटा, देखो सबसे छोटा वो होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा अंश किसका है, 23 का, यानी 23/25। बोलो 23 के बाद कौन आ जाएगा, 37, 37/39। 37 के बाद बोलो क्या, 41, 41/43। 41 के बाद बोलो 53, 53/55। बोलो 53 के बाद 67/69, 67/69, और 67/69 के बाद बोलो 73/75। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये सबसे छोटा, बड़ा, 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 और ये सबसे बड़ा। सही है दोस्तों, अरे सही है क्या। इसी तरह दोस्तों मान लो ये होता, जैसे ये तो आप समझ गए कि अगर अंतर समान है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अगर ऐसा हो जाए, जैसे आ गया दोस्तों, मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि 55/53, 55/53, 67/65, 23/21, 35/33, 77/75, 31/29 को आरोही क्रम में लिखो। अगर मान लो दोस्तों ये आ जाए आरोही क्रम में लिखो, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस बार भी फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है। देखो अंतर तो वही मैंने समान लिया, अंतर भले कुछ भी हो, 2 का हो, 4 का हो, 5 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतर दोस्तों आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है, समान। देख पा रहे हैं मित्रों, अंतर तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, समान है। ठीक है, पर अब देखो नोट क्या डालेंगे, अंतर समान है तो ये अलग क्यों है, जरा देखिएगा। यदि अंश व हर में अंतर समान हो, अंश व हर में अंतर समान हो, सभी भिन्ने अनुचित भिन्ने हो। आप देखें मित्रों उसमें कौन सी भिन्ने थी, उचित भिन्ने थी। इसमें क्या कह रहा है, सभी भिन्ने अनुचित भिन्ने हो। लास्ट वाले क्वेश्चन में सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन थे, उचित भिन्ने थी। इसमें सारी की सारी भिन्ने कैसी है, अनुचित भिन्ने हैं। इस केस में दोस्तों यदि आपका अंश बड़ा है, यदि आपका अंश बड़ा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी, अंश बड़ा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और अंश छोटा है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अंश छोटा है तो मित्रों भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ लो मित्र बात मेरी। यदि अंश व हर में अंतर समान हो और सभी भिन्न अनुचित भिन्न हो तो उल्टा हो जाएगा, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें सारी की सारी अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे से बड़ा। बोलो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा वो जिसका अंश सबसे बड़ा। बोलो अंश सबसे बड़ा कितना है, 77/75, 77/75, 77/75 के बाद बोलो 55/53, 55/53, 55
इसके पहले एक और आएगा, कौन है? 67/65। 67/65। 67/65 के बाद कौन आ जाएगा? 55/53। और 55/53 के बाद बोलो, 55 के बाद 35, 35/33। और 35 के बाद कौन? 31, 31/29। और 31/29 के बाद बोलो 23/21। तो मित्रों ये सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा। समझ में आ गई बात? यदि अंतर समान है तो आप ये देख लो सारी भिन्न उचित है या अनुचित है। यदि उचित है तो अंश देख लो, अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। और यदि अनुचित है तो भी अंश को देख लो, अंश बड़ा तो भिन्न छोटी, अंश छोटा तो भिन्न बड़ी। सही है दोस्तों? हाँ जी, हाँ जी। आगे देखो जरा, यदि मान लो अंतर समान नहीं हो तो क्या करें? अभी तो आप देख ले अंतर समान था भाई, मैंने अंतर मान लो कोई भी समान हो, 2-2 का अंतर हो या मान लो 5-5 का अंतर हो, भले 100-100 का अंतर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो अंतर क्या था? समान। तो थोड़ा हमें इजी लगा, ठीक है। यदि दोस्तों अंतर समान नहीं हो तब क्या करें वो देखें जरा। मित्रों 9 नंबर देखें। जैसे मान लो आ गया अपने पास, समझिएगा 9 नंबर में जैसे आ गया मित्रों 23/33/35 गुण 50/53 23/29 और 37/45 65/75 73/83 और 43/55 को आरोही क्रम में सेट करो। किस में सेट करना है मित्रों? आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। समझ रहे हैं दोस्तों? हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देख सकते हैं सभी का अंतर आप देख लीजिए अलग अलग आ रहा है। सभी का अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? अब यदि अंतर असमान हो गया तब क्या करें? मतलब अंतर कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है किसी फिक्स सीक्वेंस में हो, फिक्स क्रम में हो, या ये अंतर हो सकता है, नहीं। अंतर मान लो कुछ भी आ जाए, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं वो समझो। आप देखो, आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में यहां कितना अंतर आ रहा है? 2 का। यहां कितना आ रहा है बोलो? 4 का। यहां कितना आ रहा है? 6 का। यहां कितना आ रहा है? 8 का। यहां कितना आ रहा है? 10 का। और यहां बोलो कितने का आ रहा है? 12 का। आप देख पा रहे हैं दोस्तों अंतर क्या है? अंतर आ रहा है सब में अलग अलग। अच्छा, ऐसा मत सोच लेना कि सर अंतर 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। नहीं, कोई टेबल में अंतर आए ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे हिसाब से मैंने 2, 4, 6, 8, 10 का दोस्तों मैंने गैप ले लिया। ऐसा नहीं है कि अंतर ऐसा ही आएगा सर 2 के पहाड़े में, नहीं। अंतर कुछ भी आ सकता है, कहीं 3, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 11, वॉटएवर, ठीक है। और हमें उसको सेट करना पड़ेगा। अब सेट करने का तरीका क्या समझो। अच्छा, वैसे आप पहले तो ये सोच लो कि अगर इसको मान लो मेरी ट्रिक से नहीं करें, अपन मेथड से करें तो क्या करोगे? भाग देकर पॉइंटों में बदलो। यही कर सकते हो। वज्र गुणा करना, लसअप लेना, ये सब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उनसे सिंपल तो है दशमलव में बदल दो भाग देकर, पर वो भी कोई सिंपल नहीं है, वो भी दोस्तों बहुत बड़ा राक्षस है मेथड, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए हम करेंगे कि अगर अपन दशमलव में बदलते हैं तो कितना टाइम लगता है, उससे तो कम टाइम लगेगा ट्रिक में। अब ऐसा भी नहीं है कि ट्रिक ऐसी है कि देखते ही सॉल्व हो गया, ऐसा भी नहीं है। ट्रिक भी करनी तो पड़ेगी तभी आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोस्तों उस चीज को दिमाग में लेते हुए चलना कि अगर मैं दशमलव में करता मुझे कितना टाइम लगता, उससे तो यार मुझे कम टाइम ही लगेगा, ठीक है।
सो आइए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, ये जो अंतर आपको दे रखे हैं, ये जो अंतर आपको दे रखे हैं इनका लसापा ले लो। जो भी अंतर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम। बोला एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एलसीएम का मतलब समझते हो, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है, मतलब ये कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बोलो इसका लसापा कितना आ जाएगा, 120। लसापा कितना आ जाएगा, 120। क्योंकि दोस्तों 120 में इन सब का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर मैं 60 लेता हूं मान लो, तो 60 में क्या है ना, ये 8 का भाग नहीं जा रहा है। बाकी मैं 60 ले लेता पर 8 का भाग नहीं जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर आपको लसापा मसापा निकालना नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में, ठीक है। बट अभी आप ये देख लें कि ये 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या करो, 33 बटा अंतर इंटू एलसीएम गुण 50 बटे अंतर इंटू एलसीएम, 23 बटा अंतर इंटू एलसीएम, 37 बटा अंतर इंटू एलसीएम, 73 बटे अंतर इंटू एलसीएम, 43 बटे अंतर इंटू एलसीएम। चूंकि मित्रों अपन ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए दोस्तों मैं आपको पूरा पूरा लिखवा के बता रहा हूं कि नीचे बच्चों की तरह अंतर लिखना है, यहाँ एलसीएम से गुणा करना है, नीचे अंतर एलसीएम से गुणा। पर एट अ टाइम एग्जाम टाइम इतना नहीं करना, ध्यान रखना। एग्जाम टाइम तो आपको क्या करना है, जैसे इसको है ना 33 को गुणा करना है 60 से। 60 कैसे, 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 से गुणा करना है। गुण 50 को गुणा करना है 30 से। 30 कैसे भाई, 120 में 4 का भाग दिया 30 आ गया। ऑटोमेटिक भाग देकर ही गुणा करना है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। देखो 2 के पहाड़े से 60 आया ना, तो 33 इंटू 60 करो, 0 का 0। 2 के पहाड़े से 60 आया, 0 का 0, 36 18, हासिल का 1, 36 18 और 1 19। 4 के पहाड़े से देखो कितना आया 30, 0 का 0, 3 नम 27 का 7, हासिल का 2, 3 चौक 12, 2 14। 6 के पहाड़े से 20 आया, 23 दूना 46। 8 के पहाड़े से 15 आया, 15 सते 105, हासिल का 10, 15 थी 45 और 10 55। 0 से 0, 12 तिया 36 का 3, 12 सते 84 और 3 87 और 12 से 12 गया 430। मतलब दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं कि एग्जाम में ये ऐसे अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं केवल आपके नोट्स के लिए सब कर रहा हूं ताकि स्लाइड जब आपके पास जाए तो आप इसको समझ सको। एग्जाम में क्या करना है, सीधा लसापा 120 आ गया ना, तो 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 इंटू 33। अब गुण 50 को गुणा करना है 30 से। 30 कहां से आया, 120 में 4 का भाग दिया 30। 23 को गुणा करना किससे, 20 से। 20 कहां से आया, 120 में 6 का भाग दिया 20। मतलब पहले से मेंटली भाग दे देना, भाग देकर आप उनको गुणा कर दीजिए, ठीक है मित्रों। अब आप देख लो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, क्योंकि सारी भिन्नें कैसी है, उचित भिन्नें हैं। सभी भिन्नें उचित भिन्ने होने के कारण, सभी भिन्ने उचित भिन्ने होने के कारण जो बड़ा है, जो बड़ा मान है वह भिन्न भी बड़ी है, वह भिन्न बड़ी। देखो सारी की सारी भिन्ने कैसी थी, उचित भिन्ने थी। यदि उचित भिन्ने थी तो मित्रों आप ये देख लो, यदि सारी की सारी उचित भिन्ने हैं तो आप ये देख लो, जो मान बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जो मान छोटा है वो भिन्न
छोटी होगी। इसने बोला है आरोही क्रम में लिखो। बोलो आरोही क्रम का मतलब क्या समझते हो? छोटे से बड़ा। बोलो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 430 दिख रहा है। बोलो 430 का मतलब बोलो क्या? 43/55। सही है। 430 के बाद बोलो क्या आ जाएगा? 460 आएगा। 460 का मतलब 23/29। 460 के बाद के मतलब बोलो 555। 555 मतलब 37/45। 555 के बाद बोलो 876 यानी 73/83। 876 के बाद बोलो 1470। 1470 मतलब 49/53। और 1470 के बाद बोलो 1980। 1980 का मतलब 33/35। तो मित्रों समझ गए होंगे आप, ये सबसे छोटा, ये बड़ा, बड़ा और ये सबसे बड़ा। लो जी दोस्तों, आंसर आ गया। मैं ये मानता हूं कि ये वाला जो मेथड है अपने भिन्न को दशमलव में चेंज करने वाले मेथड से तो अच्छा है। बोलो आप क्या बोलते हो? एक बार देख लीजिए इसको। चलिए हो गया दोस्तों, आगे आइए। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखो जरा। 10 नंबर देखिए मित्रों, 10 नंबर जैसे आ गया दोस्तों। मान लो क्वेश्चन सेट करें बढ़िया एक। जैसे आ गया मित्रों 47/45 और 37/34 और 53/49 और 29/23 और 31/26। ठीक है दोस्तों, को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। किसमें करें? आरोही क्रम में। मित्रों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आप देखिए जरा, इस बार क्या है। हाँ एक और क्वेश्चन देखो जरा। इस बार दोस्तों आप सबसे पहले देखो अंतर कितना आ रहा है। आप देखें अंतर, बोलो यहां कितना आ रहा है? 2 का। यहां कितना आ रहा है? 3 का। यहां कितना आ रहा है? 4 का। यहां कितना आ रहा है? 6 का। 6 का। और यहां कितना आ रहा है दोस्तों? 5 का। सही है। अंतर दोस्तों मैंने इस बार अलग अलग लिए हैं। अंतर दोस्तों मैंने क्या लिए हैं? अंतर लिए हैं अलग अलग। मैंने क्या बोला? अंतर चाहे कुछ भी आए आपको क्या करना है? अंतर चाहे कुछ भी आए आपको लेना है पहले एलसीएम लेना है, लसअप लेना है। ठीक है मित्रों, यदि लसअप लेना है तो बोलो लसअप कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 5 का एलसीएम। बोलो इसका सबसे पहले सोचो कि एलसीएम क्या होगा। 2 3 4 6 5 का बोलो एलसीएम कितना आ सकता है? जिसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भाग भी जाए, 4 का भाग भी जाए, 6 का भी जाए, 5 का भी जाए। बोलो क्या कर सकता हूं गुणा, मतलब एलसीएम क्या आएगा? 60। एलसीएम 30 ले सकता था बट 4 का भाग नहीं जा रहा है।
बाकी 30 में देखो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, बट 4 का नहीं जा रहा। तब मैंने क्या लिया एलसीएम दोस्तों, 60 ले लिया। आप देखें 60 में सबका भाग जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले नंबर्स को गुणा कर दो, किसके, एलसीएम में अंतर का भाग देने पर जो आता है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो अब देखो, अभी तो मैं पूरा पूरा लिख लेता हूं, 47/2 इंटू 60, 37/3 इंटू 60, 53/4 इंटू 60, 29/6 इंटू 60, 31/5 इंटू 60। सही है दोस्तों। सभी का अंतर नीचे इंटू एलसीएम, अंतर नीचे इंटू एलसीएम, अंतर नीचे इंटू एलसीएम कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, 2 के पहाड़े से 30 बार गया, 0 का 0, 3 7 21 का 2, 3 चौक 12 2 14, 3 के पहाड़े से 20 बार गया, 37 दूना 74, 4 के पहाड़े से 3 बार गया, 53 तिया 159, यही होता है। और 6 के पहाड़े से 10 बार गया, ये तो हो गया 290। 5 के पहाड़े से 12 बार गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37। अब आप देखें मित्रों, ये तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मजे से काटा काटी करनी दोस्तों में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अब आप इसको देख सकते हैं कि सारी की सारी भिन्ने कैसी है, अनुचित। इस बार भिन्ने उचित नहीं है, भिन्ने कैसी है, अनुचित। समझ रहे हो, भिन्ने कैसी है, अनुचित है। तो यदि दोस्तों भिन्ने अनुचित हो, यदि अनुचित भिन्ने हो, यदि अनुचित भिन्ने हो तो अंश बड़ा तो भिन्न छोटी हो जाती। सॉरी, यहां अंश का मामला ही नहीं है। अनुचित भिन्ने हो तो मान बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मान बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी, और मान छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। वहां पर 15 आएगा, कहां 15 आएगा दोस्त, ओहो हाँ, यहाँ 15 आएगा, सही कह रहे हो। 15 चौक 60 होता है, 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, ये सही बताया इसने, कितना आएगा, 15 × 45, 45 का 5, हासिल का 4, 15 5 75, 4 795। सही है क्या, 15 बार 15 × 45, 5 हासिल का 4, 15 5 75, 4 795। बाकी सब सही है। 3 से पहाड़े 20 बार, 6 के पहाड़े 10 बार, 5 के पहाड़े 12 बार, 2 के पहाड़े 30 बार, ठीक है। 795, हाँ जी 795 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अनुचित भिन्न हो तो मान बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, मान बड़ा हमें पूछा किसमें, आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में सेट करने का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, और सबसे छोटा कौन होगा, जिसका मान सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन होगा, जिसका मान सबसे बड़ा होगा। बोलो मान सबसे बड़ा कौन है, 1410। 1410 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा 47/45। सही है। 1410 के बाद में कौन आता है, 795 आता है ना। 795 का मतलब कितना आ जाएगा, 53/49। 795 के बाद 740 यानी कितना आ गया, 37/4, 34। अच्छा, इसके 37/34 के बाद 740 के बाद 372 यानी 31/26, और 31/26 के बाद बोलो क्या, 290 मतलब 29/23। तो मित्रों ये सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों। अरे बोलो समझ में आ गया क्या, कोई सिंपल बात, एकदम सिंपल। तो ये दोस्तों अपनी 10 के 10 टाइप हो गई कंप्लीट। भिन्नों को आरोही अवरोही में सेट करने के लिए जो 10 तरह की बातें होती हैं वो दोस्तों फिनिश हो चुकी है। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप करके बताएं जल्दी से, ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो मित्रों आपके लिए आज का पहला सवाल, आप जरा इसका मुझे जवाब देंगे सभी मित्र।
जैसे आ गया दोस्तों 23/28, 23/28, 37/39, 43/47, 53/53/59, 33/31/35 और 34, 47/53 को मित्रों सेट करें जल्दी से। किस में? अवरोही क्रम में सेट करें। मित्रों जल्दी से करें, ये मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अवरोही क्रम में भले सेट मत करो, आप तो इतना बता दो आंसर निकाल के, को अवरोही क्रम में लिखें तथा फोर्थ सबसे बड़ी भिन्न बताओ। फोर्थ सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। फोर्थ सबसे अनुचित भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल तो दिया था पहले एक बार। अवरोही क्रम में लिखें और बताएं फोर्थ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जल्दी बताएं दोस्तों क्या आंसर आएगा। चलिए मित्रों क्या आंसर आ गया? हाँ जी वेरी गुड। अब देखिए जरा 23/28, 37/39, 43/47, 53/59, 31/35 और 47/53। मित्रों सबसे पहला काम है हमें इसको सेट करना पड़ेगा। किस में बोलो? सेट नहीं करना है, पहले दोस्तों हमें इसमें अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बोलो अंतर कितना आ गया? बोलो अंतर ये कितना आ रहा है? इसमें 23 और 28 का अंतर क्या आ रहा है? 5। 37 39 का अंतर 2। 43 और 47 का अंतर कितना? 4। 53 59 का अंतर 6। 31 35 का अंतर 4। 47 53 का अंतर 6। आप देख रहे हैं दोस्तों अंतर कुछ इस तरह आ रहा है 5 2 4 6 4। ठीक है, ये अंतर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले अंतरों का एलसीएम ले लेंगे। बोलो अंतरों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 2 4 6 2 5 2 4 6 का एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? बोलो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 ही आएगा। 5 2 4 6 6 4 2 सब जा रहे हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। सही है। यदि एलसीएम 60 आ रहा है तो अब देखो 23/5 इंटू 60, 37/2 इंटू 60, 43/4 इंटू 60, 53/6 इंटू 60, 31/4 इंटू 60, 47/6 इंटू 60। सही है क्या दोस्तों? अंतर ले लिया 5 2 4 6 4 6 गुणा 60 60 60। बोलो 5 के पाड़े से 12 बार 12 पंजे 60, 12 तिया 36 का 6 हासिल का 3, 12 दूना 24 और 3 27। 2 के पाड़े से 30 बार 37 तिया 111।
गलत बोला क्या? सही है ना? तो 21 1 2 3 नहीं किया, ठीक है। 4 के पहाड़े से 15 बार, 15 चौक 60 होता है ना, 15 × 3 = 45 का 5 हासिल का 4, 15 चौक 60 और 4 64। 6 के पहाड़े से 10 बार गया, 53 × 10 हो गया 530। 4 के पहाड़े से 15 बार गया, 15 एकम 15, 1 15 45 46। और 6 के पहाड़े से 10 बार गया, बोलो कितना आ गया? 470। समझ गए दोस्तों? अच्छा, वेरी गुड। कह रहा है अवरोही क्रम में लिखो। दोस्तों आप देख सकते हैं सारी की सारी भिन्ने कैसी है? उच्चित भिन्ने हैं। यदि सारी की सारी उच्चित भिन्ने हैं तो हमें ये देखना है, उच्चित भिन्ने हैं तो दोस्तों जो उच्चित भिन्न है तो जो मान सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो मान सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। बोलो सबसे बड़ा यही दिख रहा है, यानी 37/39। उसके बाद बोलो अंतर कितना? 37/39 का बाद में बोलो कौन आ रहा है? 645। 645 का मतलब 43/47। 645 के बाद 530 है ना, 530 का मतलब 53/59। 530 के बाद कौन आ रहा है? 470, 470 यानी 47/53। 470 के बाद 465, 31/35। 465 के बाद 276, 23/28। सो दोस्तों ये हो गया सबसे बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा और ये सबसे छोटा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। ये कह रहा है कि फोर्थ सबसे बड़ी भिन्न बताओ। फोर्थ सबसे बड़ी, बोलो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे बड़ी तो ये है ना। अवरोही क्रम में लिखा है तो अवरोही क्रम में सेट किया ना हमने, तो सबसे बड़ी तो ये है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, बोलो क्या आ जाएगा? 47/53। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 47/53 आ जाएगा आंसर। हाँ जी, आंसर आ जाएगा 47/53। बड़ी पूछी है तो बड़े से स्टार्ट करते हैं, छोटी पूछी है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 47/53। तो मित्रों आप इतना समझ गए होंगे कि हमें भिन्नों को किस तरह से आरोही अवरोही में सेट करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों भिन्नों में। ये तो केवल एक आरोही अवरोही क्रम में मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना हमने सीखा। ओके, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। भिन्नों में दोस्तों हम चल रहे हैं, आरोही अवरोही क्रम में सेट करना हो गया। उसके बाद देखिए जरा मित्रों, अब अपने जो भिन्नों में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। सूत्रों द्वारा भिन्नों का क्या करना है दोस्तों? सरलीकरण करना है। सूत्रों द्वारा देखिए जरा भिन्नों का सरलीकरण। ठीक है, तो समझिए जरा। टोटल टाइप, टोटल टाइप 10। इसमें भी दोस्तों आपको टोटल 10 तरह के प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे अभी पढ़ा था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। उसमें भी हमें टोटल दोस्तों 10 तरह की टाइप्स पढ़नी है। 10 तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस है उन पे चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाइए तैयार, वापस रेडी हो जाइए अच्छे से। ये अपना अगला टॉपिक यही है, सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला मित्रों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। बोलो पढ़ा है क्या? a² - b² बराबर क्या होता है? a + b a - b। ये दोस्तों हम सब ने पढ़ा है। a² - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सही है क्या? अब आप देखें, अगर मैं इस माइनस वाले को नीचे ले, अगर मैं इसमें a - b को नीचे ले तो ये हो जाएगा a² - b² अपॉन a - b। रिजल्ट क्या रहेगा? a + b। सही है? अरे सही है क्या? a² - b², यदि मैं a - b नीचे ले तो रिजल्ट क्या रहेगा? a + b। ठीक है,
तो ये है दोस्तों फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट टाइप, पहली टाइप ये है। और अगर दोस्तों आपने a माइनस बी को नीचे नहीं लेकर a प्लस बी नीचे लेते तो क्या आता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी नीचे ले, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी। सही है क्या? बोलो क्या आ जाता है, ये पैटर्न नंबर 2। समझिए जरा, देखो दोस्तों, अगर आप a प्लस बी को नीचे लेते हो तो रहता क्या है a माइनस बी, और a माइनस बी को नीचे लेते हो तो बनता क्या है a प्लस बी। ये कह रहे हैं फॉर्मूला बनता कैसे, फॉर्मूला इन दोनों को गुणा कर दो, ये आ जाएगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि यदि नीचे माइनस हो तो हमें आंसर में प्लस करना है, और यदि नीचे प्लस हो तो हमें आंसर में क्या करना है, माइनस। भिन्नों के शेप में प्रश्न होगा इस तरह से, भिन्नों के शेप में प्रश्न होगा, यदि नीचे माइनस हो तो आप प्लस कर दीजिएगा, और नीचे प्लस हो तो आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शेप देख लीजिए, ये होगा, शेप देख लीजिए दोस्तों, ये होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब ये a प्लस बी ऊपर था, नीचे लाया तो a माइनस बी रह गया, और a माइनस बी नीचे लाया तो क्या रह गया, a प्लस बी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो जरा, हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं भिन्न पढ़ा रहा हूं तो हमारे पास भिन्न के अंतर्गत जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 99999 मल्टीप्लाई 99999 माइनस 999 इंटू 999 अपॉन दोस्तों 99999 प्लस 999 का मान बताएं, का मान बताएं। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, तो अब देखो आपके सामने एक भिन्न के रूप में प्रश्न आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो बोलो अपना आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। मैंने क्या बोला, यदि नीचे प्लस हो तो हमें आंसर में क्या करना है, माइनस, और यदि नीचे माइनस हो तो हमें क्या करना है, प्लस। तो मित्रों हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 99999 माइनस 999। बोलो कितने हजार आ गया, 9000। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ जी बिल्कुल सही है, नीचे प्लस दिख रहा है तो क्या कर दो, माइनस, तो 9999 में 999 गया, पीछे क्या बचा, 9000। सही है दोस्तों। जैसे और क्वेश्चन देखें इस पर बेस्ड, जैसे दोस्तों मान लो क्वेश्चन आ गया कि 5369 मल्टीप्लाई 5369 माइनस 2846 मल्टीप्लाई 2846 अपॉन 5369 माइनस 2846 का मान बताओ। बोलो इसका मान क्या आ जाएगा, कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। यदि दोस्तों a माइनस बी है तो हमें क्या करना है, a प्लस बी। नीचे माइनस है तो हमें प्लस कर देना है, प्लस है तो हमें माइनस कर देना है। तो मित्रों नीचे यहाँ पर माइनस है, हम क्या कर देंगे, प्लस, यानी 5369 प्लस 2846। माइनस हो तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बोलो प्लस करते ही अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1 11 1 12 1 8। बोलो क्या आ गया, 8215। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 8215। सही है दोस्तों। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 3669 प्लस 1245 अपॉन 3694 मल्टीप्लाई 3694 माइनस 1245 दोस्तों इसका मान पूछा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन हमें कैसा लग रहा है, उल्टा लग रहा है। इस बार दोस्तों हमें क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप देख पा रहे हैं, उल्टा लग रहा है। बोलो उल्टा है कि नहीं है। देखो
ऊपर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहाँ होना चाहिए ऊपर, बट आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ आ गया नीचे, और जो a माइनस बी या a प्लस बी नीचे होना चाहिए वो कहाँ आ गया ऊपर। मतलब अपना क्वेश्चन रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया, प्रतिलोम हो गया। तो यदि अपना क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो सीधी भाषा में क्वेश्चन उल्टा तो आंसर भी उल्टा, क्वेश्चन सीधा तो आंसर भी सीधा, ये सीधी सीधी बात दोस्तों। क्वेश्चन उल्टा तो आंसर भी क्या हो जाएगा उल्टा। तो मित्रों 3694 प्लस 1245 है, तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि ये हो जाएगा 3694 माइनस 1245, होगा तो माइनस ही ना, प्लस है तो क्या करते हैं माइनस ही करते हैं ना, प्लस है तो हम क्या करते हैं माइनस। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 14 में 5 गया 9, 8 मुँह 4 गया 4, 6 मुँह 2 गया 4, 3 मुँह 1 गया 2, 2449। बट ये आंसर नहीं है, 2449 आंसर नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि यदि क्वेश्चन अपना उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा उल्टा, और उल्टा करने का मतलब है ऊपर 1 लगा दो। जैसे 5 का उल्टा क्या होता है, 5 का उल्टा 1/5 होता है। जैसे 7 का उल्टा क्या होता है 1/7 होता है। उल्टा करने का मतलब समझ गए, 11 का उल्टा 1/11, मतलब उल्टा करने का मतलब है ऊपर 1 लगा दो, नीचे जैसे जो अंक है वो रख दो, ठीक है ना, मतलब उसको नीचे लाकर ऊपर 1 रख दो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2449, ठीक है। आगे देखिए जरा, जैसे मित्रों अपने पास आ गया 6934 माइनस 1245 अपॉन, क्वेश्चन आगे जैसे मान लो 12/7 माइनस 2/3 अपॉन 12/7 इंटू 12/7 माइनस 2/3 इंटू 2/3। समझ रहे हो दोस्तों, हमें इसका मान पूछा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उल्टा लग रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन है मित्रों वो क्या है उल्टा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ आ गया नीचे, ए माइनस बी कहाँ चला गया ऊपर। यदि ए माइनस बी अपना ऊपर है तो दोस्तों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या होगा उल्टा, वो तो चलो ठीक है। यदि माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, मैंने क्या बोला यदि प्लस है तो माइनस करें, माइनस है तो प्लस करें। तो मित्रों 12/7 प्लस 2/3, बोला एलसीएम कितना आ जाएगा 7 या 21, 7 या 21, 12 या 36, तीनों सतह 21, 7 दूनी 14, बोलो कितना आ गया 50/21, बोलो कितना आ जाएगा 50/21। पर ये 50/21 आंसर नहीं है, माइनस बोला था हमने प्लस कर दिया, इतना चलो ठीक है, बट ये जो हमने किया है ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन यदि उल्टा है तो अपना आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा उल्टा। तो अपना फाइनली दोस्तों जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21/50 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया, अपना जो आंसर है वो कितना होगा 21/50। वेरी गुड दोस्तों, आंसर 21/50, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है। हाँ जी दोस्तों आगे देखिएगा, जैसे मान लो दोस्तों अगला आ गया, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दोस्तों क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम सभी जानते हैं दोस्तों ऐसा फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है आपको, इसको नीचे ले लेना है, ये शेप नीचे नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन
एग्जाम में आज तक जितने क्वेश्चन आए मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है। ये शेप नीचे ले लो, ये शेप क्या ले लो, नीचे। तो आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। बोलो रह जाएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो आंसर में क्या रहा, ए प्लस बी। मतलब मैं इसको दोस्तों नीचे लेकर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना, कितने नंबर हो गया, 3 नंबर। कौन सा पैटर्न है ये, 3 नंबर वाला पैटर्न है, ठीक है। जैसे और दोस्तों समझिएगा, जैसे आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोस्तों क्या करो, इसको यहाँ नीचे लेकर आ जाओ। ये जैसे ही नीचे लेकर आया तो बोलो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, नीचे लाए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे लाए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो आंसर में क्या रह गया, ए माइनस बी। बोलो ये कितने नंबर हो गया, 4 नंबर। बोलो ये कितने नंबर हो गया दोस्तों, 4 नंबर। हाँ जी, बोलो सही है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3 आ गया और फॉर्मूला नंबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब आप देखो समझो दोस्तों, अगर ऊपर प्लस है तो हमें भी प्लस करना है। कहाँ गलत कर दिया यार, सब सही तो है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस प्लस सब सेटो सेट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी सेट है, ए क्यूब है बी क्यूब है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको नीचे लाया तो ए प्लस बी रह गया ना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे लाया तो ए माइनस बी। देख लो जरा दोस्तों, सही है सारा, कुछ भी गलत नहीं है यार। अब देखो यदि ऊपर प्लस है तो आंसर में भी प्लस कर देना है, ऊपर माइनस है तो आंसर में भी माइनस कर देना है, ठीक है। ऊपर प्लस है तो आंसर में भी प्लस करना है, ऊपर माइनस है तो आंसर में क्या कर देना है, माइनस। समझ गए मेरी बात, मतलब पहले वाले में उल्टा था, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, ऐसे करते थे ना। इसमें ऊपर वाला देखना, देखो ऊपर प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए, 4। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन जैसे आ गया, 99999 मल्टीप्लाई 99999 मल्टीप्लाई 9999 माइनस 999 मल्टीप्लाई 999 मल्टीप्लाई 999 अपॉन मित्रों आ गया 99999 इंटू 99999 माइनस प्लस 999 इंटू 999 प्लस 999 इंटू 999। समझ रहे हो दोस्तों, एक बार तो अगर ये बच्चा पहली बार सवाल देखता तो देखते पगला जाए कि यार करना क्या है इसको, इतना क्या नो कर दिया। सही है क्या, देखो कितनी बार 9 आ गए, एक साथ 9 देखकर एक बार तो चक्कर सी फीलिंग आए कि यार 9 ही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखा आपने, सिंप्लीफिकेशन में सर्वाधिक क्वेश्चन 9 वाले आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मतलब क्वेश्चन सारे आते हैं, बट सर्वाधिक मात्रा में जो क्वेश्चन जिस डिजिट का प्रयोग होता है वो 9 होता है। आप अक्सर चेक करना दोस्तों, सर्वाधिक सरलीकरण में जो टॉपिक होता है उसमें 9 का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब आप देख लो, एक ही क्वेश्चन कितने सारे 9, ऑटोमेटिक ही बढ़ गया 9 तो, ठीक है ना। तो अब देखो जरा हमें क्या करना, देखो ऊपर अगर माइनस है, ऊपर यदि माइनस, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
क्यूब मतलब समझते हो ना, a इंटू ए क्यूब, b इंटू बी बी क्यूब। तो a क्यूब b क्यूब बीच में माइनस है, तो यदि माइनस हो तो हमें भी क्या करना है, माइनस। माइनस है तो बोलो क्या करना है, माइनस। 9 9 9 माइनस 9 9 9, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 9000। वेरी सिंपल। अभी आपको ये सिंपल लगेगा, मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी आपको ये सिंपल लगेगा क्योंकि आपके सामने बस थोड़ी 2 सेकंड पहले फॉर्मूला था और 2 सेकंड के बाद में उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ गया, तो आपको इतना इजी फील होगा कि यार ये तो हम कर लेंगे। बट ये बहुत टफ पड़ेगा, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपके सामने वो फॉर्मूले नहीं होंगे ना, एग्जामिनर आपको 2 सेकंड पहले उसका फॉर्मूला बताएगा कि बच्चों ये देख लो ये फॉर्मूला है, तुम्हारे पेपर में आएगा और वो तुम्हारे पेपर में और तुम कर लो, वैसा भी नहीं होना है। हमें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है जब तक का एग्जाम नहीं हो जाए, क्लियर नहीं हो जाए एग्जाम। तो उस समय क्या पता ये फॉर्मूला अपने दिमाग में है या नहीं है। टोटल 10 शेप है, 10 शेप में तितर बितर मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, इसका आंसर 9000 आ गया, जैसे मान लो आ गया 2698 मल्टीप्लाई 2698 मल्टीप्लाई 2698 प्लस 1245 मल्टीप्लाई 1245 मल्टीप्लाई 1245 अपॉन आ गया 2698 मल्टीप्लाई 2698 माइनस 2698 मल्टीप्लाई 1245 प्लस 1245 मल्टीप्लाई 1245। जैसे ये आ गया दोस्तों, आप देख पा रहे दोस्तों ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यदि ऊपर प्लस आ रहा है दोस्तों तो हम क्या करने वाले हैं, प्लस। ऊपर माइनस हो तो हमें माइनस करना है, प्लस हो तो हमें क्या करना है, प्लस। क्यूब वाले सेक्शन में ऐसे करना होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2698 माइनस 1245 कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 1453। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, प्लस है ना, सॉरी प्लस है तो बोलो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं ना। तो ये 8 और 5 13, हासिल का 1 14 9 3 3943 3943। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 3943। प्लस है तो बोलो क्या करते हैं, प्लस, और माइनस है तो बोलो क्या करते हैं, माइनस। 1453 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 3943। प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। अरे ठीक देखो ना यार, ये है ना, ऊपर प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, वैसे ही तो हमने किया है, देख लो वैसे ही दोस्तों हमने किया है। माइनस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो आगे बढ़े, अगला देखो जरा। हाँ जी ऐसे अगला देखो जरा, जैसे आ गया दोस्तों 9283 मल्टीप्लाई 9283 माइनस 9283 मल्टीप्लाई 4568 प्लस 4568 मल्टीप्लाई 4568 अपॉन बोलो क्या आ जाएगा, 9283 मल्टीप्लाई 9283 मल्टीप्लाई 9283 प्लस 4568 मल्टीप्लाई 4568 मल्टीप्लाई 4568। सही है दोस्तों, ये पूछा है, समझ रहे हो क्या। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप देखते दोस्तों इस बार क्वेश्चन क्या आ गया, उल्टा। यदि दोस्तों अपना क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा।
क्वेश्चन उल्टा है तो आंसर उल्टा हो जाएगा। अब आप देखें ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में आ रहा है प्लस, तो आप प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों? प्लस 9283 प्लस 4568, बोलो कितना आ गया? 8 और 3 कितना होता है? 11। हासिल का 1 8 और 6 14 और 1 15, हासिल का 1 8 9 और 4 13, बोलो 13,851। क्या ये आंसर है? क्या 13,851 क्या ये आंसर है? नहीं मित्रों, आंसर कितना आ जाएगा? 1/13,851। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 1/13,851। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्लस है तो अपना भी क्या हो जाएगा? आंसर प्लस हो जाएगा। सही है, और उल्टा है तो आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जैसे दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे मित्रों अपना अगला जैसे क्वेश्चन आ गया 24,24389 मल्टीप्लाई 24389 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 24389 मल्टीप्लाई 18 क्यूब 18 प्लस 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ आ गया जैसे दोस्तों ए क्यूब 24389 मल्टीप्लाई 24389 का क्यूब माइनस 18 इंटू 18 का स्क्वायर। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों सबसे पहले आप इसको पहचानो, इसका दोस्तों आंसर आप बताओ। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर दोस्तों आप बताओ, बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, जल्दी से बताएं मित्रों कि इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा। हाँ जी, देखिए जरा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पहले तो आप इसको ऐसे सेट करें। देखो ये हो गया ए स्क्वायर, भाई 2 बार लिखा ना, 1 और 1 2, 2 बार लिखा है तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए क्यूब, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी क्यूब। सही है, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सही है, तो अब आप देख पा रहे दोस्तों क्वेश्चन सीधा है या उल्टा? पहले तो ये सेट करो, क्वेश्चन सीधा है या उल्टा? क्वेश्चन क्या है? उल्टा। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ जाना चाहिए? ऊपर, पर ये आ कहाँ गया? नीचे। तो यदि दोस्तों अपना क्वेश्चन उल्टा है तो मैंने क्या बताया, अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? उल्टा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों हाँ, इसका क्या हो जाएगा? 24389 माइनस कितना कर दूं? 18, माइनस ही करूंगा दोस्तों। सो ये कितना आ जाएगा? 24389 में 18 गया, बोलो ये आ जाएगा 24371। 24,389 में जब 18 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? 24,371। पर दोस्तों ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या है? रिवर्स किया हुआ है।
जब क्वेश्चन हमने रिवर्स कर रखा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1/24371। आंसर क्या हो गया दोस्तों, 24,371। सही है, थैंक यू वेरी मच। 1/24,371 सही है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब आगे देखें जरा, ये हो गया अपना, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। अगला फॉर्मूला देखें जरा, अगला है दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे अगला फॉर्मूला जो है ना वो ये है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वापस देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको नीचे लेकर आ जाए, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको दोस्तों आप जैसे ही नीचे लाओगे, इस चीज को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो आंसर में क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो दोस्तों, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला नंबर 5। हाँ जी, देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको दोस्तों नीचे लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आंसर में क्या रह गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 243 का क्यूब 143 का क्यूब 43 का क्यूब माइनस 3 इंटू 243 143 एंड 43 अपॉन, जैसे आ गया 243 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 243 143 143 43 43 243। ठीक है दोस्तों, जैसे अपना ये क्वेश्चन आ गया, देखो सेम है बिल्कुल दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस 3 ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सही है, बोलो आंसर कितना आ गया, 3 3 3 9 4 4 4 12 हासिल का 1 2 2 4। बोलो आंसर कितना आ गया, 429। वेरी गुड दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा, 429। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक बच्चा पूछ रहा है सर 18 क्यों माइनस किया। देखो यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, तो a का मान तो 24389 है, और b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया, तो b का मान तो 18 ही तो है ना दोस्त, तो 18 तो माइनस करूंगा यार। ठीक है, एक सवाल और देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन क्या आ गया दोस्तों, 999 इंटू 999 प्लस 99 इंटू 99 प्लस 9 इंटू 9 माइनस 999 इंटू 99 माइनस 99 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 999 अपॉन
अपॉन दोस्तों जैसे आ गया 9999 इंटू 999 इंटू 999 प्लस 99 इंटू 99 इंटू 99 प्लस 9 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 999 इंटू 99 इंटू 9। आप देख सकते हैं दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कहां आ गया? नीचे। आना कहां चाहिए? ऊपर। सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आना कहां चाहिए? नीचे। आ कहां गया? ऊपर। सही है। मतलब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है? उल्टा। यदि मित्रों अपना क्वेश्चन उल्टा है तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? उल्टा। तो मित्रों वैसे तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, वैसे तो यही होता है a प्लस बी प्लस सी, वैसे तो यही होता है। इनको जोड़ के देखो क्या आ रहा है? 9 9 9 27, 7 9 9 18 2 20 2 11 1107 होता है। पर दोस्तों अपना आंसर 1107 नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है मित्रों? उल्टा है। यदि अपना क्वेश्चन उल्टा तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा? उल्टा। तो बताएं दोस्तों फाइनली अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1/1107। बोलो आ गया समझ में? देख लें एक बार। बोलो आंसर कितना आ गया? 1/1107। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। तो हमें दोस्तों सीधा उल्टा उल्टा सीधा ये हमें करना दोस्तों आना बहुत जरूरी है। ये समझ में आना भी जरूरी है कि सीधा उल्टा क्या और उल्टा सीधा क्या। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन देखो उल्टा है कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो ऊपर होना चाहिए वो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। देखो ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देखो ऊपर होना चाहिए और नीचे होना चाहिए ये। पर दोस्तों अगर ये उल्टा हो जाएगा तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? उल्टा। जैसे 5 का उल्टा 1/5 होता है, 6 का उल्टा 1/6 होता है, वैसे ही 1107 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/1107। अब आप देख सकते दोस्तों ये 5 नंबर फॉर्मूला है ना, ये वाला, इस फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला है, मतलब इसी लेफ्ट हैंड साइड का इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला है जिसको बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है दोस्तों। तो इस पर जो है और भी क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पर, मतलब दिखता ऐसा ही है पर हल्का सा चेंज है। हल्का सा चेंज होते ही विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है। विद्यार्थी सोचेगा ये तो यही है, पर नहीं, इसका एक जुड़वा भाई भी है, इसका एक जुड़वा भाई भी है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। ठीक है। तो दोस्तों उस पर हम चर्चा कर पाएंगे कल। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने भिन्नों की टोटल 6 टाइप और पढ़ी। आरोही अवरोही क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग सेट करने में 6 टाइप और पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा? भिन्नों को सूत्रों द्वारा सॉल्व करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने कितनी टाइप पढ़ ली है? 5 टाइप इसकी पढ़ ली, 6 उसकी पढ़ ली, 11 टाइप दोस्तों हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करते दोस्तों आपको जितना पढ़ा रहा हूं वो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अगर आप वास्तव में पढ़ने आए हो तब तो आपको समझ में आ रहा है। एक विद्यार्थी कह रहा है सर फॉर्मूला बनाना सिखा दो। यार दोस्त मित्र, फॉर्मूला जो है मैं बनाना सिखा दूंगा, वैसे अपने अलजेब्रा है, अलजेब्रा मुझे बताना तो पड़ेगा ही कि फॉर्मूला क्यों आया, वो बताऊंगा, बट उसका अभी कोई यूज नहीं है। तो जिस चीज का जहां यूज होगा ना, मैं उस चीज को वहां पढ़ाऊंगा। अभी मुझे पढ़ानी है फ्रैक्शन, आप बोल रहे हो फॉर्मूला बनाना सिखा दो। हमारे जो तरीका अभी काम आ रहा है उस तरीकों को कैसे बनाना है वो तो मैं बता ही रहा हूं कि ये फॉर्मूला इस तरह से बना। अब अगर आप मूलभूत फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो उसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो राइट हैंड साइड है उसको गुणा करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है दोस्तों।
बट ये अपन करेंगे बातें अलजेब्रा में, क्योंकि ये सब अलजेब्रा की चीजें हैं, ये यहाँ की चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो हम उस चीज को वहां पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। और भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन आज तक एसएससी से बाहर नहीं गया, जो मैथ्स का सबसे बड़ा भंडार है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल, अगर वहां से बाहर नहीं गया तो आपके इस मतलब कोई भी एग्जाम में, मतलब एसएससी हो, ग्राम सेवक, रेलवे, पटवार, वॉटएवर, कोई भी एग्जाम हो, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं। क्योंकि अगर मैं जोश में आ गया, जोश तो मेरे में भी है, मैं जोश पढ़ा के अगर मैं जोश में आ गया तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, और फास्ट पढ़ाना सभी को समझ में आना जरूरी नहीं है, सभी का मानसिक स्तर बराबर नहीं होता है। इस कारण दोस्तों मैं सभी को लेते हुए स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा। अब अगर आपको जल्दी चलना है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को 10-10 सेकंड करके देख लेना, क्योंकि मैं सभी के अपने स्तर को लेते हुए चलता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, सभी को थैंक यू। हाँ जी, देखो रटना तो पड़ेगा मैथ्स में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जल्दी चाहिए, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। रटना तो बहुत छोटी चीज है ना। कहीं मैथ्स में पूरे पूरे नंबर उसी के आते हैं जिनको रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। एक ही कॉन्सेप्ट से केवल 10th बोर्ड का एग्जाम दिया जाता है, गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन नहीं पास होते, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मित्रों मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।